बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक सवाल हमारे सामने शादी की मुख्तलिफ रसूमात के बारे में मौजूद है। एक साइल है, वो पूछते हैं कि मैं अपनी शादी सादगी से करना चाहता हूँ, मस्जिद के अंदर निकाह करना चाहता हूँ और मंगनी की रस्म से अपने आप को भी बचाना चाहता हूँ, लड़की वालों के ख़र्चा और अखराजात और उनको भी बचाना चाहता हूँ। फिर शादी से पहले माइयों और दीगर तकरीबात और मेहंदी और इस तरह की बहुत सारी रस्में हैं कि जो कि पहले मेरे ख़ानदान में होती चली आ रही हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा दीन के करीब हो चुका हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं नमाजी भी हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरी शादी इन रसूमात से पाक और साफ़ रहे। इसके मेरे सामने दो फ़ायदे हैं, एक ये कि मेरी शादी सुन्नत के मुताबिक हो जाए और दूसरा ये कि फ़ुज़ूलियात और फ़ुज़ूल अखराजात और फ़ुज़ूल ख़र्ची से मैं बच सकूँ। तो क्या, लेकिन मेरे वालिद साहब और वालदा का कहना यह है हमारा एक ही बेटा है, हम इसकी तमाम तर रसूमात करके शादी करेंगे कि इस खुशी के मौके में हम अपनी तमाम तर ख्वाहिशात को पूरा करेंगे। अब बताएं कि क्या मैं वालिद और वालदा को नाराज़ करके अपना खुद स्टैंड लेके इस बात पर पुख्ता क्या मैं अपनी शादी को सादगी से करूं, या फिर मैं इस मौके पर अपने वालिद और वालदा की बात को मानकर तमाम तर गैर शरई रसूमात को बजा लाऊं। इसका जवाब समाअत फरमा लीजिए कि एक बड़ा वाज़ेह उसूल है, ला ताअता लि मखलूकिन फी मासियतिल खालिक। अल्लाह की नाफरमानी करके किसी मखलूक की फरमाबरदारी करना जायज़ नहीं हुआ करता। चनाचे आप अपने वालिद और वालदा के साथ बेअदबी के साथ तो पेश हरगिज़ ना आएँ, लेकिन आप मोहब्बत से, प्यार से उनको समझाएं भी। और जिस तरह ज़िंदगी में आपने बहुत सारे ऐसे कामों पर अपने वालिद और वालदा को आमादा कर लिया होगा, अपने प्यार से, अपनी ज़िद से और अपने एक लगाव से और बार बार मिन्नत समाजत करने से, जिस पर वो पहले राज़ी नहीं थे और वो आपकी कहने के आगे अपने जो ख्वाहिशात या अपनी बात को जो है सरेंडर कर गए और हथियार डालकर आपकी बात को माना, आप यहाँ पर भी वही तरीका इख्तियार करें। आप अपने वालिद को अलग से समझाएं, वालदा के साथ अलग से गुफ्तगू करें, उनके लिए दुआ अलग से करें, उनको हदिये और तोहफे अलग से दें और उनको आप अपने घरेलू अंदाज से जो बेटे और बाप का, बेटे और माँ का आपस का लगाव और प्यार होता है, उस अंदाज से आप उनके सामने अपनी इस ख्वाहिश को रखें, फरमाइश को रखें। इंशाअल्लाह उम्मीद है कि वह आपकी बात को मान जाएंगे। इसके लिए आप अपने घर के और अफराद को भी साथ शामिल कर लें, आप अपनी बहनों को साथ शामिल कर लें, आप अपने चचा ताया और अइज़ा अकारिब और दोस्त अहबाब को भी तैयार करें, वो भी आपके घर वालों को समझाएं। इसलिए क्योंकि अक्सर औकात वालिद और वालदा इस डर की वजह से भी ये सारे काम करना चाहते हैं कि हमारे रिश्तेदार क्या कहेंगे। तो रिश्तेदारों को आप पहले तैयार कर लें, पहले आमादा करें, वो जाकर इनको ये बात अपने आपके वालिदैन को समझाएं, तो इस तरह आपका काम आसान हो जाएगा। बहरहाल अगर आप सादगी से शादी करते हैं और आपके वालिद और वालदा इन गैर शरई रसूमात के करने पर बज़िद हैं और आप नहीं करते, इसकी वजह से अगर वो नाराज़ भी होते हैं तो अल्लाह राज़ी होगा इंशाअल्लाह और आपको गुनाह नहीं होगा वालिदैन को नाराज़ करने का। और एक वक्त आएगा जब ये वालिदैन भी आपके इस अमल की वजह से आपसे राज़ी हो जाएंगे। अल्लाह जल्ल शानु से दुआ है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें शादी जैसे, निकाह जैसे एक मुक़द्दस मामले को तमाम तर गैर शरई रसूमात से बचाकर सादगी के साथ करने की तौफ़ीक़ अता।